क्योंकि रूस की मदद किसने किया था? ईरान ने। यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन भेजा था। रूस जैसा तो देश नहीं। नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलकर एक दूसरे को मारते हैं सर। अब रूस को चारों ओर से घेर रहे हैं सर 32वां। आइए जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन हम पर नाटो ने हमला किया, आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाएगा। अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। कौन बम? क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या होता है ना, मिसाइल नहीं होती है उसकी सबसे, जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है, क्लस्टर बम। इसीलिए रूस से नहीं टकरा रहा है। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी। तो हम ये तो ईरान हो गया बाबू, ईरान, ये पाकिस्तान और ये अपना इंडिया। इंडिया हो गया। जब तक इंडिया ना देखो समझे में नहीं आता है। इंडिया के बाद ये हो गया यहाँ पे, ये काकेशस, और इसके बाद क्या हो जाता है? रूस। हम लोग का प्लान कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग से एक ट्रेन लाइन ले आने के लिए। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन पाकिस्तान कहता है नहीं। पाकिस्तान कहता है नहीं। अब बताइए, उसको ये लगता है कहीं भारत का विकास ना हो जाए, तो भारत ने कहा कोई बात नहीं, यहां से सारा सामान हम चाबहार पहुंचा देंगे, पानी वाली जहाज से लाद के, अब फिर चल जाएगा। तो टुकुर टुकुर देखते रह गया। मोए मोए समझ आ गया कि नहीं आ गया? छोटा सबको अपना विकास नहीं दिख रहा है कि चौराहे पे जमीन हो जाएगी इन लोग की, इन लोग का भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन नहीं। इन लोग को पैसे की क्या कमी है? घटता होगा तो ये फरिश्तों को फोन करते हैं, समझा कि इन लोग को पर्सनल नंबर दिया गया होगा। पता है कितना अच्छी बात है? नहीं है यहाँ पे। अभी पाकिस्तान में मरा रहा है सब, पता नहीं कौन आ रहा है, आतंकवादियों को मार के चल जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ गया नहीं आ गया? यहाँ पे हम गारंटी लेते हैं, आप लोग को पकड़ा भी जाएगा तो कभी रॉ का नाम आएगा ही नहीं, क्योंकि रॉ इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। हम बार बार ये बात बोल इसलिए रहे ताकि उन सबको रॉ को बदनाम न करे सब, और जो इसमें इन्वॉल्व है वो कभी बदनाम हो ही नहीं सकता है। नहीं समझे? बाकी आप लोग को उतना ही जानिए जितना आप हैं। एक बड़े लेवल तक जाएंगे आप लोग भी यूपीएससी वगैरह निकालिए, पहुंचिए रॉ में, अलग अलग खुफिया एजेंसी में, आप लोग को खुद पता चल जाएगा कैसे काम होता है। आगे बढ़े तो ये हो गया आपका एशिया, और ये कौन हो गया? यूरोप। अब ये यूरोप में ना रसिया आ जाता है। रसिया का बस इतना हिस्सा यूरोप में आता है, बस इतना हिस्सा किसमें आता है? यूरोप में। यूरोप, बट इसकी राजधानी मॉस्को किसमें चली जाती है? यूरोप में। किसमें चली? यूरोप में। अब देखिए काला सागर जो है, इधर मेरी ओर ध्यान से देखिए, काकेशस पर्वत बॉर्डर का काम करेगा, काला सागर बॉर्डर का काम करेगा, मरमरा सागर बॉर्डर का काम करेगा कि नहीं? ये सब इसको किससे अलग कर देंगे? एशिया से। कौन सा झील अलग करेगा? कैस्पियन सागर। तो देखिए, तो झील कैस्पियन सागर, पर्वत, सागर, और कौन सा? मरमरा सागर, ये से अलग करते हैं। अब हम लोग किसे पढ़ेंगे? यूरोप को। किसे? यूरोप। जब एशिया यूरोप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो दोनों के बीच में सिमिलरिटी देख लेंगे, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसे? यूरोप को। पता है रूस को हम यूरोप में क्यों शामिल करते हैं? उसकी कैपिटल चली जाती है ना, राजधानी, और सारी चीजें तो राजधानी से ही होती है। अगर आप न्यूज में भी सुनते होंगे, दिल्ली ने ये कहा है, दिल्ली ने ये कहा मतलब भारत ने ये कहा है, क्योंकि सारी चीजें कहां रहती है? राजधानी में ही रहती है, कैपिटल में ही सारी डिसीजन होते हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग वाले सब वहीं बैठते हैं। तो ये हो गया आपका यूरोप। यूरोप में सबसे पहले देखेंगे नॉर्वे मिलेगा। कौन देश? नॉर्वे मिला। नॉर्वे, राजधानी ओस्लो मिलेगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मिला। कहा हो गया बाबू? साकाल, कोई दिक्कत? टकला मकान, कोई दिक्कत? अजगर लग रहा है तुम, बालों ही लग कटैले घुसिया के देख रहा है इसे। तुम कौन चीज देख रही है बबनी? उसको आगे देखो। कह रहे हैं कि अजगर लग रहा है, ठीक ठाक लगता है, समझो में आता है। अजगर मुस्कुरा रहा है। तुम गलत फहमी मत रहना। कोई मुस्कुरा के देखे तो मत गलत फहमी में रखना। कोई कॉन्फिडेंस में भी मुस्कुरा रहा होगा, अब एक और निपटाना है। आगे बढ़े। ये देश कौन हो गया? नॉर्वे। नॉर्वे, इसकी राजधानी ओस्लो। ओस्लो। दुनिया में शांति की पहली बात कहा था ओस्लो। चोट्टा कहता है कि हमने बोला था। भारत में पहले श्लोक गया था वसुधैव कुटुंबकम, तो ओस्लो से ही शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो।
बट रियलिटी ये लोग बहुत विश्व शांति प्रेमी हैं। ये लोग हमेशा पर्यावरण की बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे, ये करेंगे। रीजन जानते हैं क्यों? जहां पर्यावरण को कुछ हुआ ना, सबसे पहले यही मरेंगे सब। समझ आ गया कि ना गया? सबसे पहले यही जाएगा सब। हालांकि ये लोग अच्छे हैं लोग। यहाँ की देश की जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के कारण एक आदमी का 5 किलोमीटर खेत है। हाँ, उसके अपने खेत में रेलवे स्टेशन है, अपना पर्सनल एयरपोर्ट रखा है छोटा सा, अपना पर्सनल स्टेडियम है, बड़का तालाब खोदवैले है, नहर खोद के अपन पानी वाला बोट रख ले, सब लाइफ स्वर्ग की तरह जीते हैं लोग। इसलिए जब हैप्पीनेस इंडेक्स की आती है तो यही सब टॉप करेगा सब। कभी नॉर्वे, कभी स्वीडनलैंड, कभी फिनलैंड, कभी डेन में, यही सब। क्या लाइफ है इनकी! इतना बड़ा देश में जनसंख्या रहेगा 50 लाख 60 लाख, जमीन एकदम बेहतर है। सेस्ना 172 जहाज खरीद लिए हैं। सेस्ना जहाज ही आता है, 2 पायलट रहे, 2 पीछे बैठा लीजिए, 4 आदमी फर्स्ट क्लास लेके वो खेतों में उतर जाता है। जैसे गांधी मैदान है ना, खेत मतलब भुरभुरा नहीं होना चाहिए, टाइट रहना चाहिए, चक्के ना फंसे, जिसपे आपकी गाड़ी चल सकती है ना। जिन सड़कों पे आपकी गाड़ियां चल सकती हैं उस सड़क पे वो जहाज उतर जाता है। सेस्ना जहाज छोटी रहती है। धमाल वाल फिल्मों में नहीं देखे हैं? लाल बटन नहीं दबाना था। वो धमाल है कि कोई और है? पता नहीं, अब नाम नहीं है, बट वो समझो ध्यान से, ध्यान रहे। तो वो जहाज रखे होता है। अब लाइफ सोचिए, हमारे यहाँ किसी को टेम्पू नहीं है। पर्सनल घर में अगर देखा जाए तो साइकिलों ऐसा घर है जहां साइकिल नहीं है। हाँ, रियलिटी है। बहुत सारे ऐसे घर है जहां साइकिल नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि दुकानदार से बोलते हैं कोई बढ़िया सेकंड हैंड साइकिल आएगा तो बताइएगा आप। गरीबी का लेवल उतना भयानक है भारत में। तो अब वहां पे क्या रखे हैं सब? जहाज। लाइफ जीते हैं सब। बाप रे बाप, मतलब मत पूछिए। वहां पे स्वर्ग जाइएगा ना, तो जब आपको स्वर्ग दिखाया जाएगा ना, तो नॉर्वे वाला कहेगा तो ना वही ठीक था अपना वाला। बहुत बेहतरीन देश है नॉर्वे। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से। उसके बगल में स्वीडन मिला। स्वीडन ये भी सेम, जैसा नॉर्वे वैसा स्वीडन। अब ज्यादा ऊंचाई पे कौन है देखिए तो? नॉर्वे जानते हैं 12 बजे रतिया को यहाँ सूरज दिख जाता है। 12 बजे रात को सूरज दिखता है, लेकिन उस सूरज में ज्यादा रोशनी नहीं रहती है, चमक उतना नहीं रह पाता है। जैसे सूरज डूब गया ना, शाम का टाइम अगर सूरज डूब गया, आप जहाज से उड़ जाएंगे ना तो आपको सूरज दिख जाएगा, लेकिन उस सूरज में दम नहीं रहेगा। हल्का हल्का रोशनी है, लगे कोनो लालटेन जली ले, मतलब धुंधला रोशनी रहेगा। इसलिए इसे मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्य रात्रि का देश किसे? नॉर्वे को। स्वीडन को कि नॉर्वे को? किसो? नॉर्वे को। और नीचे कौन हो गया? स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। नोबेल पुरस्कार कहां से दिया जाता है? अरे शांति का नोबेल ओस्लो से दिया जाता है, बाकी सब स्टॉकहोम से। बाकी सारा नोबेल स्टॉकहोम से, केवल शांति वाला ओस्लो। यहीं पे ना एक मैटर हुआ था कुछ दिन पहले, कुरान जला दिया था। वहां कोर्ट से परमिशन लिया कि हम कुरान जलाना चाहते हैं, कोर्ट उसको परमिशन दे दिया, और लाइव ले आके क्या कर दिया? जला दिया यार। समझ में गया? अब सोचिए कि कितने लेवल पे यहाँ एजुकेशन होगा। बाद में उसी कोर्ट में एक मुस्लिम शख्स गया, वो भी कहा कि हम भी बाइबल जलाना चाहते हैं, हमको भी परमिशन दी, ओकरो परमिशन दे दिया, बट वो जलाया नहीं। ले गया, सब कुछ किया, दिखाया, लेकिन उसके बाद ऐसे नहीं। तो ये दोनों समझदारी कितने लेवल पे है। अच्छा देखिए, अगर बाकी जगह पे अगर ऐसी घटना होता तो कब तक मारधार हो गया रहता। हालांकि ब्लास्फेमी अच्छी चीज नहीं है। ब्लास्फेमी मतलब किसी पे धार्मिक टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। आप अपने धर्म को मानिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, जो मानना है मानिए, बल्कि जितना बेहतर ढंग से अभी मांग रहे हैं उससे 10 गुना और बेहतर मानिए, लेकिन किसी दूसरे पे ऐसा नहीं करना। बट घटनाएं, आप घटना पे फोकस मत कीजिए, आप फोकस कीजिए सहनशीलता। जितना आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, उतने ज्यादा सहनशील रहेंगे। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पढ़ा लिखा इंसान बदला नहीं लेता है। ये गलतफहमी एकदम दिल से निकाल दीजिएगा। अनपढ़ आदमी तुरंत बदला लेगा, गरिया देगा, शराब देगा, बकोट देगा, माथा फोड़ देगा, कपार फोड़ देगा, 1-2 FIR हो जाएगा, 2 महीना में शांत हो जाएगा, 6 महीना बोला बोली बंद रहेगा, 2 साल तक न्योता होता बंद रहेगा, 3 साल तक बियाह शादी में नहीं जाएंगे, 5 साल बाद सब सही, चचा नमस्कार। पढ़ा लिखा इंसान कुछ नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। ऐसा काटेगा ना कि किधर से लहर रहा है पता नहीं चलेगा। तो पढ़े लिखे सब ऐसे, तो शांति के मामले में आगे है सब एकदम। कौन? यही सब रिश्तेदार है सब ना, सब पट्टादार है सभी सब। उसके बगल में देखिएगा फिनलैंड, अभी जस्ट नाटो का सदस्य बना है फिनलैंड।
स्वीडन, फिनलैंड, स्वीडन भी बना है, फिनलैंड, हाँ, एक 31वां, एक तो 32वां, यही दोनों जस्ट बने हैं सर। फिनलैंड मिल गया। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। हेलसिंकी जहां लिखा होगा ना, ध्यान से देखिए, लिखा है हेलसिंकी, वहां छोटा 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 खूब ज्यादा झील होगा, पोखरा लिख रहा है, गढ़ा गढ़ी है, पोखरा, तालाब। झीलों का देश किसे कहेंगे? झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश फिनलैंड, झीलों का देश। हाँ, आगे बढ़े। फिनलैंड, फिनलैंड 31वां बन गया, अभी 22 32, स्वीडन किसमें बन गया? 32वां। 31वां कौन था? फिनलैंड। अब 32वां स्वीडन, 32वां स्वीडन। नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलके एक दूसरे को मारते हैं सर। अब रूस को चारों ओर से घेर रहे हैं सर। 32वां, ये जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन हम पर नाटो ने हमला किया, आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए। हाँ, और उसका नाम भी रखा डेड हैंड, मरा हुआ हाथ, ऑपरेशन डेड हैंड। जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा, रूस के सारे मिसाइल निकलना चालू होंगे, और सब पे फिक्स है कहां कितना परमाणु बम मारना है, और सबके हर शहर के हिसाब से 3-3 को रख ले, एगो मार के गिराओगे ना, परमाणु बम को मारिए देंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। कौन बम? क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या होता है ना, मिसाइल नहीं होती है उसकी, सबसे जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गया। अब मिसाइल हो गया, इसके अंदर ना बम भर देते हैं सर। इसके अंदर क्या भर देंगे सर? बम। इसको उड़ा देंगे सर, नीचे लगा देंगे सर इंजन, ये गया यहाँ पे। अब इसके पास यहाँ सेंसर लगा देंगे सर। सेंसर मतलब अगल बगल के चीजों को क्या करता है? सेंस करते रहे। जैसे इसके आसपास में कोई चीज आएगा, दूसरा मिसाइल अपने को फट देगा। ये तो मिसाइल नहीं है, इसके अंदर क्या है? बम है सब, छोटे छोटे बम है सब। ये जाएगा, फट जाएगा, जाके क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब ये मिसाइल ना मार के गिरा देंगे, उछितरा के 20 भाग में बट गया तब। अब कंगन मारिएगा, जैसे कोई बोरा में लेके जा रहा है आलू, जहाज में कोई बोरा में लेके जा रहा है, बोरवा में ना मार दिया, बोरवा फट गया, आलू गिरने लगा, तब मार पाइएगा? क्लस्टर बम। इसीलिए रूस से नहीं टकरा रहा है। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है, और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी तो हम नहीं गया। क्योंकि रूस की मदद किसने किया था? ईरान ने। यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन भेजा था। रूस जैसा तो देश नहीं, बहुत साथ देता है, चाचा है ना पुतिन चाचा। आगे बढ़े सर, ये मत बताइए आप कौन हमारा देश का दिक्कत है। हमारे देश के लिए दिक्कत रहता, हम बात नहीं बोलते हैं, जो हमारे देश के लिए, हम लोगों का मतलब है इसमें। आगे बढ़े। लड़ाई होते रहेगा विश्व में ना, तो अमेरिका वगैरह हम लोग से अच्छा संबंध रखते हैं सब, और जैसे ये टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग को टेंशन देने लगते हैं सब। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कभी खाली बैठे। दिल से बता रहे हैं आप लोग को, अभी खाली बैठेगा ना अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे देगा, एडवांस हथियार दे देगा, हम लोग टेंशन में हो जाएंगे। और फिर तो भारत को उससे एडवांस खरीदना पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं चाइना इतना बढ़िया हथियार दे दिया किसको? पाकिस्तान को। अब मजबूरी में हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है हथियार पे इतना पैसे खर्च करना, उतना मेडिकल साइंस पे खर्चा कर देते। जितना हम जहाज खरीद रहे हैं उतना एयर एम्बुलेंस खरीद लेते हैं, फटाक से हवाई जहाज में बैठ के किसी मरीज को ले जा सकते थे। तो चेंजिंग आते हैं यहाँ पे। तो ये कौन होगा? फिनलैंड। अब यहाँ देखेंगे डेनमार्क, नॉर्वे के जस्ट नीचे मिलेगा डेनमार्क, नॉर्वे के जस्ट नीचे डेनमार्क मिल गया, नॉर्वे के जस्ट नीचे मिल गया डेनमार्क, नॉर्वे के नीचे डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। यहाँ एक सम्मेलन होता है पृथ्वी बचाने के लिए, जिसे आप पढ़ते होंगे कोप 21, कोप 22, कोप 23, ऐसे पढ़ते हैं। वो कोपेनहेगन की ही बात होती है। डेनमार्क जो है ये छोटा सा देश है, देखिए ये छोटा सा देश कौन हो गया? डेनमार्क। ये बोले तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आई छोटका डेनमार्क, छोटका डेनमार्क ने गुलाम बना के रखा इस ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड किसका गुलाम है? ये ग्रीनलैंड है, देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला है ग्रीनलैंड, इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क। कितना खतरनाक एरिया में कब्जा किया है। अच्छा, इस पे कब्जा करना बहुत इजी भी है, केवल बर्फ है,
बहुत कम लोग रहते हैं, लोग है ही नहीं, विरोध करने वाला कोई है नहीं। 2-4 तो आदिवासी टाइप के लोग थे, उनको बंदूक बना लिया यहाँ पर। इग्नू नाम के घर पे रहते थे लोग, बर्फ का इग्लू बना के उनको घेर लिया यहाँ पर, इस उम्मीद में घेरा है कि आज नहीं तो कल इसके नीचे पेट्रोलियम, सोना, उर्वरक, गैस, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, समझा गया। और जब मिलेगा तो डेनमार्क राजा हो जाएगा कमा के यहाँ पे। डेनमार्क बहुत अच्छा सा, ये चारों देश जो है ना, ये चारों देश को स्कैंडिनेवियाई कहते हैं। क्या कहेंगे इन चारों को? क्या कहेंगे? दुनिया में सबसे ज्यादा सुख, समृद्धि, शांति, धन दौलत, पैसा, आप एजुकेशन सब कहाँ है? ये फिनलैंड जो देश है ना, इस देश का सबसे टफ एग्जाम होता है टीचर का एग्जाम। जैसे भारत में सबसे टफ यूपीएससी होता है ना, हाँ यूपीएससी होता है ना, जैसे स्टेट में पीसीएस होता है, वैसे इस पूरे देश में सबसे टफ एग्जाम जो होता है वो टीचर का होता है। इस देश में सबसे ज्यादा, जैसे भारत में डीएम का कैसे रुतबा है क्योंकि यूपीएससी निकाल के आया है, वैसे इसमें टीचर जाते हैं, तब ना ये देश इतना आगे गया है सब। और हमारे यहाँ देखिए कितना शर्म की बात है, आप समझिएगा ध्यान से। सेम बीपीएससी जब टीचर का एग्जाम लेती है तो पेपर भी लीक हो जाता है और पेपर भी हल्का होता है। वही बीपीएससी जब एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम लेती है, एसडीएम, डीएसपी, ये सब का पेपर भी टफ होता है और हाई सिक्योरिटी भी रहती है। भाई जब सेम चीज देना था टीचर के साथ भी तो ले सकते थे हम। सोचिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव बीपीएससी वाला है, उस एग्जाम को निकाल के जब सरकारी स्कूल में टीचर बन के बैठेंगे, वो बच्चे क्या कर्म करेंगे? गर्दा उड़ा देंगे सब वहां पे, और उनको कोई धमकाई हो नहीं सकता। अभी हमारे इतने विद्यार्थी लोग टीचर वाले में सेलेक्ट होके गए सब, डेली हमको शाम में समझाना पड़ता है, क्योंकि जो पुरानका सबको कहता है कि ढेर पढ़िला पे काम मिले, तरह के एक्स्ट्रा मिली का, इस टाइप का बोलता है सब, पुराना जो है सब। एक लड़की थी, वो लड़ गई, लड़की सब में तो और ज्यादा कुछ बोलिएगा तो और नहीं, काहे सुनेगी भाई, गलत बात है यहाँ पे। और उसको आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। वो भी गई, सुना दी सब जना को, प्रिंसिपल को कह दी। प्रिंसिपल कहे कि हम तो उसको प्रिंसिपल करे कि सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे। तो भाई प्रिंसिपल आप किस बेसिस पे सस्पेंड कर देंगे? आपसे जुबान लड़ा ली तब, या आप वो ज्यादा पढ़ा दी तब, बिना मतलब का। तो भी पढ़ी लिखी थी, बैच की थी, कही कि देखिए बिना मतलब सस्पेंड कीजिएगा ना, तो बिना मतलब हम 5 को केस लाद देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल बोल भी नहीं करता, अरे बाप ओ बाप, कहां से आए हो? समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे एकदम हमारे बैच के लड़का या लड़की जॉब के बाद एक अलग रुतबा में रहता है सब। यहाँ आप लोग भी नहीं दबिएगा किसी से, समझ आ गया कि नहीं? कौन कौन देश? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये जगह डेनमार्क देख रहे हैं, यहाँ की गाय 100 लीटर दूध देती है। 100 लीटर हॉल्स्टीन गाय। कौन सी गाय? हॉल्स्टीन। 100 लीटर दूध दे देती है। हाँ, दोनों टाइम मिला के। गाय का जब भी कोई